हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेप लॉन्ग गाउन के कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए ये हमने 4 मीटर का फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर का अस्तर लिया है। तो इसका मेजरमेंट इस तरह है। 55 इंच इसकी तैयार लंबाई रखेंगे। चेस्ट है 40 इंच का, तो 1/4 में ये 10 इंच का हो जाएगा। 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखेंगे। कमर है 36 इंच का, तो 1/4 में ये 9 इंच का में कटिंग करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। गले की लंबाई 7 इंच रखे हैं और गले का ब्रॉड 4 इंच। तो मेजरमेंट बस इसमें इतना ही लगता है। तो चलिए फिर अब कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में इसको बिछा लेंगे। तो गाउन के जो बॉडी पार्ट का कट है वो हम 15 इंच में लगाएंगे। आधा इंच का हम कटिंग सिलाई के लिए रखे हैं। तो 15.5 इंच में निशान लगा रहे हैं। अब लाइन को सीधा कर लेंगे। गले का ब्रॉड 4 इंच में रखेंगे। इसको स्टेप पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए इसका ब्रॉड हम बड़ा रख रहे हैं, बड़ा 4 इंच का। और जो हमारी स्टेप पट्टी है उसको 1 इंच का रखेंगे, तो शोल्डर 1 इंच का रखेंगे। नीचे आर्म होल की कटिंग के लिए 6 इंच रखेंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच रखें। और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे। तो चेस्ट 40 इंच का है, तो 1/4 में ये 10 इंच का हो जाएगा। 1.5 या 2 इंच आप जैसा आपको चाहिए आप सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। कमर 9 इंच का रखेंगे। अगर आपको टक्स लगानी है तो 1 इंच बढ़ा के आप 10 में भी 10 रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे को फ्रंट में टक्स लगाना है, तो 1 इंच में बढ़ा के रखी हूँ और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। अब इसको सीधी निशान अब मिला लेंगे। अब यहाँ हम गले का और आर्म होल का शेप देंगे। तो गले का ये वी नेक जैसे बनाना है और इसको मिला के जो हम आर्म होल का जो गोलाई ड्रा करे हैं वहाँ इसको मिला लेना है। तो इसकी ड्राफ्टिंग बस इतना ही है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ हमको जो मेजरमेंट लगाए थे वहाँ हमें नाप के रखना है इसमें स्टेप पट्टी लगाने के लिए। तो हमारी जो स्टेप पट्टी हम बनाएंगे उसकी लंबाई हम 5 इंच का रखेंगे और वो डबल में करके 10 हो जाएगा। तो 10 इंच की हम स्टेप पट्टी बनाएंगे। अब इसका हम कटिंग कर लिए हैं। और अगर आप इसमें को फ्रंट में टक्स के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मैं ये टक्स के लिए निशान लगा ली हूँ। तो अब इसी तरह हम इसको रख के अब मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम घेर का कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो घेर का कटिंग करने के लिए मैं ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे ही कटिंग करेंगे पहले। तो इसको हम अम्ब्रेला बना रहे हैं, तो कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। अब हम अम्ब्रेला की इसके घेर की कटिंग करेंगे। और ये हम 2 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिए हैं। अब यहाँ से इसको ट्रेंगल बना लेंगे।
तो यहाँ मैं इसको ट्रेंगल बना ली हूँ। अब हमारा जैसा मेजरमेंट है उस हिसाब से इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो हमको घेर की लंबाई रखनी 40 इंच, तो 40 इंच में ये निशान लगा लेंगे। इस तरह मैं ये यहाँ ड्राफ्टिंग भी कर ली हूँ। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ऊपर में जहाँ हमारा कमर का निशान है उस हिसाब से लगाना है। कमर 9 इंच का है तो 1 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ा के ऊपर ड्राफ्टिंग करना है। तो अब इसको हम कटिंग कर लेंगे घेर का। तो अब हम घेर का कटिंग कर लिए हैं। अब इसी तरह हम अस्तर का भी कटिंग कर लेंगे। तो सेम साइज का ही हम अस्तर का भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम हमारी अब जो अस्तर का कटिंग किए थे ऊपर के बॉडी पार्ट्स का, उसको मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। अब हम ये बॉडी पार्ट्स का कटिंग मेन फैब्रिक में कर लेंगे। जैसा हम अस्तर को काटे हैं सेम उसी तरह रख के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। अस्तर और जो अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक है को पहले हम अटैच कर लेंगे, एक दूसरे के साथ दोनों को सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो चलिए फिर मशीन पे चलते हैं स्टिचिंग करने के लिए। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर को अब पहले हम दोनों को अटैच कर लेंगे एक साथ। तो हम ये दोनों पार्ट्स में अस्तर अटैच कर लिए हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भी कट कर लिए हैं। तो हम इसके जो नेकलाइन बनाए हैं वहाँ पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी आप एक साथ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ जो गले से आप लगाना स्टार्ट करोगे आधे आधे में तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। थोड़ा सा सेंटर में कट लगा लीजिए। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, यहाँ पे 2 सूत की मार्जिन जितना। तो ये इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर का पट्टी लिया है। अब इसको हम डबल पट्टी करके लगाना है स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड इसको अटैच कर लिए हैं, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और एक इसको हम फिर अंदर करके स्टिच कर देंगे।
एक साइड हम अटैच कर लें, इसी तरह हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं दूसरे साइड की भी पट्टी लगा है। अब यहाँ जो हमारा मेन सेंटर है उसको बहुत फिनिशिंग के साथ इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड के गले के पट्टी लगा लिए हैं। इसी तरह हम बैक पार्ट का भी लगा लेंगे। तो ये हम बैक पार्ट का भी लगा लिए हैं। अब इस पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इसमें जो हमको फ्रंट में टक्स लगाना है तो वो भी लगा लेंगे। उसके बाद हम ये पट्टी जो 10 इंच का पट्टी बनाए हैं उसको अटैच करेंगे। इसमें हमें टक्स लगा लिए हैं। अब पट्टी जो बनाए हैं वो उसको अटैच करेंगे। तो ये 10 इंच की 2 पट्टी हम बना ली हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे। वैसे तो पहले से हम नाप लिए हैं, लेकिन आप नाप के भी लगा सकते हैं कि पहले हम लोग 4 इंच का ब्रॉडनेस लिए थे, तो अभी हम यहाँ निशान 3.5 इंच में लगाएंगे। अब ये पट्टी को हम इसमें अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करते समय थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे पट्टी को अंदर की तरफ रखना है, जिससे उसमें शोल्डर नीचे नहीं लटकता। इसी तरह इसको दूसरे साइड का भी अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह जो हम पट्टी अटैच किए हैं, इसी पट्टी को हम ये बैक साइड में अटैच कर लेंगे।
तो ये दोनों पट्टी हम अटैच कर लिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट में। अब यहाँ हम अब घेर अटैच करेंगे। तो घेर आप दो तरह से अटैच कर सकते हो, या आप एक साइड को बंद करके फिर कर सकते हो, या फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ मेरा जो मैं अम्ब्रेला काटी हूँ वो दोनों को हम अलग अलग फ्रंट और बैक में अलग अलग ही अटैच करेंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला घेर है। इसी तरह इसका अस्तर भी काट लें। तो दोनों को पहले एक साथ अटैच कर लेंगे। तो एक साइड हम अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच कर लें। इसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड अस्तर अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम जो हमारा फ्रंट पार्ट बॉडी पार्ट बना है उसके साथ घेर को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं सेंटर में निशान लगा ली हूँ। इसी तरह हम जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। फिर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का हम अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरे साइड का भी घेर अटैच कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड का घेर अटैच कर लिए। घेर के हम दोनों साइड की स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जब हम इसकी कटिंग किए हैं तो उस समय हमारा ड्राफ्टिंग किए थे, तो निशान लगा हुआ है, तो इसी में हम इसकी स्टिच कर देंगे। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं।
एक साइड की सिलाई लगा ली है, इसी तरह हम दूसरे साइड का भी लगा ली। हम फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड की। अब जो हमारा ये अस्तर वाला फैब्रिक है उसके नीचे किनारे मोड़ के हम स्टिच करेंगे, और जो नीचे हमारा मेन फैब्रिक है उसमें या तो आप दो राउंड मोड़ के आप सिल सकते हो या फिर पिको कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टिच करके फिर कंप्लीट लुक दिखाई। तो गाइस हमारा लॉन्ग गाउन बन के तैयार हो गया है। इसको हम नीचे पिको भी कर लिए, अंदर जो अस्तर वाले कपड़े थे उसमें स्टिच कर लिए हैं और नीचे पिको कर लिए हैं। तो हमारा बन के तैयार हो गया। इस तरह इसका ये बनने के बाद ये दिख रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसे लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।